कहानी फ्लिक्स प्रेजेंट्स माँ का त्याग। राहुल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। साथ ही उनकी कमर 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम स्वयं ही कर लेती थी, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और उसके बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, राहुल के बेटे अखिल ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, राहुल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल की पत्नी कामिनी ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, यह दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी रहती है, मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामिनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। राहुल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे। चूँकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने की थी। वह चुपचाप इसी तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को राहुल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ कर लो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया दूर की कोई रिश्तेदार है, इलाज करवाने आई है। राहुल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को माँ अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। राहुल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी न गई। एक दिन उन्होंने अपने बेटे से कहा, राहुल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? राहुल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वह तुम्हारे मामा जी भी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना, कामिनी ने कहा। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। राहुल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव में छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब राहुल बहुत छोटा था और उसके पिताजी जीवित थे,
तब वह भारत आए थे। उसके बाद अब वह भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आसपास बहुत उत्साहित था। अमेरिका से राहुल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों राहुल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी वह गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगा, कामिनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने राहुल की ओर देखा। राहुल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सभी लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुँचे। देखा सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा राहुल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ को यह हालत देखकर तुझे शर्म नहीं आती? डॉक्टर रमेश ने राहुल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, राहुल का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहिए। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचे देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निउत्तर होकर राहुल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। बेटा राहुल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने की वजह से तुम्हारी आँख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आँख और अपनी बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से अश्रु जल धारा बह रही थी। अब भाभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। राहुल को तो काटो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो राहुल को लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। वह दौड़ता गया और सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैंने जानबूझकर चुप्पी साधे रही, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही मेरे घर में रहेगी और कोई नहीं। राहुल ने आग्रह दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने उसकी मनोस्थिति को समझ उसने कामिनी को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया। राहुल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की, नहीं तो मैं तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ़ कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।